Hello students, class 7. Today we will start chapter number 5, civics, and the chapter name is Women Change the World. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो घर पर काम करती हैं महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनकी कोई वैल्यू सोसाइटी में नहीं होती है। और इस चैप्टर में हम रीड करने जा रहे हैं कि कैसे इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए जो महिलाएं होती हैं उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक कॉलम दिखाई दे रही हैं। ये एक इमेजिन किया गया है कि एक मैडम की क्लास है। मैडम ने बच्चों को ये कहा कि जैसे कैटेगरी हैं, जैसे लास्ट में आप देख सकते हो टीचर, फार्मर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट, इस तरह से। तो उसके अंदर बच्चों को ये टास्क दिया जाता है कि वो बताएं, इमेज करें कि ये काम मेल करे या फीमेल करे। तो इस तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ ये चैप्टर शुरू किया गया। देखिए आगे उसके बाद नेक्स्ट जो है फीवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके, अवसर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन कठोर यानी रिजिड होती हैं। देखिए लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम, जो अभी हमने जिक्र किया था, वो जो कॉलम बनाए बच्चों ने, तो रोजी मैम की क्लास में बच्चों ने क्या ड्रा किया। देखिए क्लास ड्रू वुमेन एज नर्स। सबसे ज़्यादा जो नर्स है वो वुमन यानी नर्स के रूप में बच्चे किसको देख रहे थे, वुमन को, और जबकि आर्मी ऑफिसर के रूप में मैन को देख रहे थे। The reason they did this is because they feel the outside the home too women are good at only certain job। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोच है वो ये है कि वुमेन जो है घर के बाहर के भी कुछ ही काम अच्छे से कर सकती हैं, ना कि सारे। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स। भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वुमेन अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति होती है और बहुत ज़्यादा विनम्र होती हैं। दिस इज़ लिंक टू वुमेन रोल विद इन द फैमिली। क्यों ये सारा जो लिंक है ये भी किसके साथ है, उसके रोल को मिलाकर देखा जा रहा है फैमिली के साथ। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर टेक्निकल माइंड। इसी तरह से सोचा जाता है कि साइंस के लिए तो टेक्निकल दिमाग की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर वुमेन और गर्ल्स कैपेबल नहीं होती हैं ये काम करने के लिए, साइंस में डील करने के लिए। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप यानी जो पुरानी जो धारणाएं हैं उन्हीं को पकड़े रहना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं, विचारों के साथ जीते हैं। मैनी गर्ल्स डो नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय टू डू स्टडी एंड ट्रेन बिकम ए डॉक्टर एंड इंजीनियर। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो बनना तो चाहती हैं, सपोज की कोई डॉक्टर या इंजीनियर, तो उनको फैमिली में इतना सपोर्ट या सहयोग नहीं मिलता जितना कि किसी लड़के को मिलता है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल। ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां एक बार अपना स्कूलिंग पूरा कर लेती हैं तो उसके बाद उनको एनकरेज किया जाता है बाय देयर फैमिली, एनकरेज करती है उनकी फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन द लाइफ, कि वो शादी को ही अपनी लाइफ का मेन एम माने और उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी हम रीड करेंगे, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। जो रूढ़िवादी है उनको, रूढ़ियों को तोड़ना। एक लक्ष्मी नाम की लड़की होती है, 27 साल की लड़की होती है। ऐसा माना जाता है कि जो इंजन ड्राइवर है, रेल का इंजन, वो अक्सर मैन ही चलाते हैं। अब ये स्टोरी है लक्ष्मी की। 27 साल की लक्ष्मी होती है, झारखंड से ट्राइबल यानी कि आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है, और वो सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी वो। लक्ष्मी के पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब स्ट्रगल किया। लक्ष्मी भी जो है स्कूल में जाती, गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, पढ़ने में भी खूब अच्छी थी और साथ में घर के काम भी करती थी। उसने अपने साथ काम करने के बाद उसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और पहली बार उसने एग्ज़ाम को पास किया, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम को, और वो जो है क्या बन गई, इंजन ड्राइवर बन गई। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से, चैलेंजेस से खेलना पसंद है, और कोई खासकर ये कह दे कि ये काम लड़कियां नहीं करती तो वो उस काम को ज़रूर करती है। ये ऐसा लक्ष्मी ने बताया। लक्ष्मी कहती है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया, वो पॉलिटेक्निक में बाइक लेकर जाती थी, तभी उसके दिमाग में आया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। हर फिलोसफी इज सिंपल। उसका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल सीधा साधा है। कहती है एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स। वो कहती है कि जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और जो काम अच्छे से कर पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं उस काम को करूँ, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊँ।
तो ये था इसका लक्ष्मी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, it is important to understand that we live in society in which all children face pressure from the world around them। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं बच्चे अक्सर बहुत सारा प्रेशर या दबाव फील करते हैं अपने आसपास के दुनिया से या आसपास के समाज में ही, चाहे वो समाज हो या फैमिली। समटाइम दिस कम इन फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट, कभी कभी ये बड़ों की डिमांड के रूप में भी हो सकता है। एज अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाई अवर ओन फ्रेंड, और कभी कभी हमारे किसी दोस्त के गलत तरीके से चिढ़ाने से भी पैदा हो सकता है। बॉयज आर प्रेशर टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल पे गुड सैलरी, अक्सर लड़कों के ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है कि वो एक अच्छी जॉब में जाएं, अच्छी सैलरी में अच्छी सैलरी लें। दे आर आल्सो टीज एंड बुल्ड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज, उनको परेशान या धौंस दी जाती है, चिढ़ाया जाता है अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉय एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर। जैसे कि आपने क्लास 6 की किसी बुक में चैप्टर में पढ़ा था कि लड़कों को किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, यानी लड़कों को दूसरों के सामने रोने पर उसको टीज किया जाता है। एक इसी तरह से छोटी सी स्टोरी प्रेशर के ऊपर और देखते हैं। हम जेवियर नाम का लड़का होता है जिसका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आता है। हालांकि उसके मार्क्स जो साइंस और मैथ में अच्छे नहीं हैं, लेकिन लैंग्वेज में और हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे हैं और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है, खुश है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उसकी माँ क्या कहती है, सुनिए। माई गुडनेस, हे भगवान, जेवियर हैव मैनेज ओनली 65 मैथ। कहते कि तुमने सिर्फ 65% मार्क्स लिए मैथ के अंदर और फिजिक्स में तो इससे भी कम है। तो लड़का कहता है आई नो ममा बट इट इज़ ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ। और साइंस कहता है कि हाँ मम्मी मुझे पता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे चलकर मुझे मैथ और साइंस नहीं पढ़ना, मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री। तो उसकी माँ कहती है तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्या तुम्हें अच्छा जॉब नहीं चाहिए। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, हिस्ट्री इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, इसमें कोई स्कोप नहीं है। बट लेकिन लड़के की आवाज़ को दबाया जाता है। आई डोंट लाइक मैथ और साइंस, की मुझे मैथ साइंस पसंद नहीं है। उसके बाद फिर से उसको समझाने की कोशिश की जाती है। बी सेंसेबल सन, समझदार बनो, समझदारी से काम लो। टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। तुम मैथ ले लो और साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स करते रहो, क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स करने से तुम्हें इजीली कोई अच्छा जॉब मार्केट में मिल जाएगा। तो देखा हमें कि किस तरह से बच्चों के ऊपर जो है प्रेशर बनाया जाता है। जो चीज़ वो नहीं पढ़ना चाहते या आगे जिस फील्ड में नहीं बढ़ना चाहते, तब भी उसके लिए बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का जो है प्रेशर रहता है कि तुम्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग फॉर चेंज। लर्निंग यानी सीखना। सीखने के लिए कैसे कैसे चेंज आया। गोइंग टू स्कूल इज़ इन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सभी को पता है कि स्कूल जाना सभी बच्चों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर साल जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तुम आज सोचते हो इसमें क्या खास बात है। टुडे इट इज़ डिफरेंट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एंड आउट ऑफ बाउंड्स एंड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। अगर आज के दिन तुम्हें इमेजिन करने की, कल्पना करने के लिए कहा जाए कि स्कूल किसी बच्चे के पहुंच के बाहर है या वहाँ पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, तो तुम्हें अजीब लगेगा। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली फ्यू। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ ही कोई आता था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड द वर्क देयर फैमिली और एल्डर डिड। ज़्यादातर बच्चे वही काम सीखते थे जो उनकी फैमिली या बड़े करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। जबकि लड़कियों के लिए तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट। हमारे समाज के अंदर लड़कों को तो पढ़ाया लिखाया जाता था, लेकिन डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। लेकिन लड़कियों को अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाता। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट वेयर वर टोट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज स्पोर्टिव। वो भी फैमिलियाँ जो कढ़ाई बुनाई या क्राफ्ट का काम करती थी, वहाँ पर भी महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ एक हेल्पर के रूप में, स्पोर्टिव यानी सहायक के रूप में था। फॉर एग्जांपल देखिए,
इन द पोट्री ट्रेड, जैसे कि जो पोट्री का बर्तन, मिट्टी से बर्तन बनाने के काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता था, वुमेन कलेक्टेड द मड, वुमेन जो है मिट्टी को इकट्ठा करती और प्रिपेयर करती द अर्थ फॉर द पोट, और उस मिट्टी को प्रिपेयर करती बर्तन बनाने के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन कभी भी उनको व्हील जो चाक होता उसको चलाने की परमिशन नहीं होती थी। दे वर नॉट सीन एज पोटर, उसको कभी भी पोटर के रूप में नहीं देखा गया। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडिया अबाउट एजुकेशन लर्निंग एमर्ज, 19th सेंचुरी में एजुकेशन को लेकर बहुत सारे विचारों ने जन्म लिया। स्कूल बिकम मोर कॉमन, अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जैसे खुलने लगे थे कम्युनिटीज़ के अंदर। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं थे वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है लड़कियों को पढ़ाने का विरोध होता रहा। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल, हालांकि बहुत सारी वुमेन ने और मैन ने मिलकर प्रयास किया कि लड़कियां स्कूल जाएं। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, महिलाओं ने जो अपने पढ़ने और लिखने के लिए संघर्ष किया, उसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम रामाबाई के बारे में देखते हैं। जो पिक्चर में दिखाया गया है वो अपनी बेटी के साथ बैठी है रामाबाई। वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने जो है पढ़ना लिखना अपने माता पिता से, पेरेंट्स से सीखा। उन्हें पंडिता कहा गया। उन्हें पंडिता का टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने संस्कृत में पढ़ना लिखना सीखा, जो अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। सी वेंट ऑन ए मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 में उन्होंने एक मिशन सेटअप किया था खेड़गांव पुणे के पास में, जहां गरीब महिलाओं को और विधवाओं को वहां पर अपनी लाइफ को जीने के लिए एनकरेज किया जाता, उन्हें लिबरेट यानी कि स्वतंत्रता दी जाती और उन्हें ऐसे ऐसे काम सिखाए जाते थे ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सकें। देवर taught a variety of skill from कारपेंट्री टू रनिंग प्रिंटिंग प्रेस। जो रामाबाई है वो खुद जो है बहुत सारी स्किल उसके अंदर थी, जैसे उनमें से एक थी कि जो लकड़ी से चीज़ें बनाई जाती हैं, और दूसरा था उनको प्रिंटिंग प्रेस भी चलाना आता था, जो कि आजकल भी शायद लड़कियों को ना आता हो। जो हमें ऊपर दूसरी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पंडिता रामाबाई ने ही सेट किया हुआ जो उनका प्रिंटिंग प्रेस था, और जो आज भी एक्टिव है यानी कि सक्रिय है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रास सुंदरी देवी। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रास सुंदरी देवी का, जो आज से करीब, जो जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था आज से करीब 200 साल पहले। जब उनकी एज 60 ईयर की थी, एट द एज ऑफ 60 सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी बांग्ला में, जिसका टाइटल था अमर जीवन, या बांग्ला में बोला जाएगा तो अमार जीवन। इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। रास सुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, एक जमींदार और धनवान फैमिली के अंदर जो है वो एक हाउस वाइफ थी। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव दैट इफ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट, और उस समय पर ये विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था कि कोई महिला जो है पढ़ लिख सकती है। She would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. क्योंकि उस समय पर ऐसा माना जाता था कि जो महिला पढ़ लिख जाती है वो बैड लक यानी बुरा लक लेकर आती है अपने पति के लिए, वो विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है। इस सब के बाद भी उन्होंने सीक्रेटली यानी काफ़ी गुप्त तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन। अब रास सुंदरी देवी अपनी कहानी बता रही है कि मैं बहुत सुबह, एट डॉन मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी, एंड आई वुड स्टिल बी एट इट्स अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट, और देर रात तक, करीब आधी रात तक उसके काम चलते रहते थे। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, इसके बीच में मुझे कोई भी रेस्ट नहीं मिलता था, और उस समय पर उसकी उम्र थी 14 ईयर्स। आई कम टू नर्चर ए ग्रेट लॉगिंग, मैंने अपने मन में एक अभिलाषा, एक इच्छा पाली कि आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और एक कोई धार्मिक जो है मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ूंगी। आई वाज अनलकी, लेकिन मैं कितनी अनलकी हूँ, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को, वुमेन वर नॉट एजुकेट, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता था। आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थॉट, मैंने अपने ही थॉट्स का जो है, विचारों का अपोज करना शुरू किया कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे साथ क्या हो गया। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ
विल आई डू इट, अगर महिलाएं पढ़ ही नहीं सकती तो मैं इसको कैसे करूँगी। देन आई हैड ए ड्रीम, फिर मैंने एक सपना देखा। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, मैंने देखा कि मैं सपने में चैतन्य भागवत को पढ़ रही हूँ। लेटर इन द डे, उसी दिन, आई सेट कुकिंग इन द किचन, मैं किचन में खाना बनाने के लिए बैठी। आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन विपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत ईयर, उसने अपने पति को कहते हुए सुना कि बेटा मैं अपनी चैतन्य भागवत को यहाँ छोड़ रहा हूँ और जब मैं इसे मांगू तो मुझे दे देना। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, उसने बुक को वहाँ रखा और चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब बुक को अंदर रख दिया गया, आई सीक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड हिट इट केयरफुली, और हाइड इट केयरफुली, जब मैं उसकी बुक का एक पेज मैंने बड़े सीक्रेटली तरीके से चुराया और उसको बहुत सावधानी से छिपा दिया। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, ये छुपाना भी एक बहुत बड़ा जॉब था, अपने आप में टास्क था। फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, अगर किसी को भी ये मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, मेरा बड़ा बेटा उस समय पर अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस यानी अक्षर की प्रैक्टिस कर रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, मैंने उसमें से भी एक चुरा लिया। At time I went over that trying to match letters from that page which the letters that I remembered. उसके बाद मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं उस चुराए गए पेज में उस लेटर को ढूंढने की कोशिश करती जो मैंने याद किया था। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डे, और मैं उन वर्ड्स को भी मैच करने की कोशिश करती जो मैं दिन भर में याद करती थी। विद ट्रिमेंडियस की, और बहुत ज़्यादा कोशिश एंड एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बड़े लंबे समय के बाद आखिरकार मैंने जो है पढ़ना लिखना सीख लिया था। आई लर्न हाउ टू रीड, कि मैंने पढ़ना सीख लिया था कि किस तरह से पढ़ा जा सकता है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, उसके बाद वो एबल हो पाई कि वो चैतन्य भागवत को पढ़े। थ्रू हर ओन राइटिंग शी आल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लिव इन दोज डेज, उसके लेखन से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर महिलाओं की जो सिचुएशन थी उसको भी जानने का मौका मिला। उसने उसके बारे में भी लिखा कि जिस तरह की महिलाओं का जो लाइफ जीती थी। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल, राज सुंदरी देवी अपने दिन भर के अनुभव के बारे में बड़े डिटेल से लिखती। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, ऐसे ऐसे भी दिन होते थे जब उनके पास एक क्षण या एक पल भी नहीं होता था विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और इतना भी नहीं समय वो निकाल पाती थी कि वो बैठ करके खाना खाएं। इससे पीछे एक स्टोरी और थी, चलिए हम उसके बारे में और देख लेते हैं। रुकैया शेखावत हुसैन और उसका जो ड्रीम था लेडी लैंड का। रुकैया हालांकि उर्दू में पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन उसे जो है अंग्रेजी और बांग्ला सीखने से रोका गया। एक रिच फैमिली में वो पैदा हुई थी। फिर उसके बाद क्या थी, हालांकि उसने जो है अपने बड़े भाई बहनों से अंग्रेजी में, इंग्लिश में और बांग्ला में पढ़ना लिखना सीख लिया था। उसके बाद उसने एक स्टोरी लिखी थी, उसका टाइटल था सुल्तानाज ड्रीम। जब वो 25 साल की 25 ईयर्स की थी, 1905 की बात है, तो सुल्ताना ड्रीम नाम से एक स्टोरी लिखी। स्टोरी में उसने क्या इमेजिन किया कि लेडी लैंड नाम की एक जगह है जहाँ पर सुल्ताना नाम की एक औरत जो पहुँच जाती है, जहाँ वुमेन को फ्रीडम होती है स्टडी की, वर्क की, क्रिएट इन्वेंशन की, और इस तरह से वो, और दूसरी वो कैसे कंट्रोल करती हैं, वो क्या कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड, की कैसे बारिश को रोका जा सकता है बारिश होने से, या कार को उड़ाया जा सकता है। उसके बाद कहती है कि जो मैन होते हैं लेडी लैंड में, वहाँ पर उनको सेक्युलेशन यानी अलग रखा जाता है, और ये दिखा रहे हैं इसकी स्टोरी के अंदर कि कैसे महिलाओं ने, वुमन ने जो है उनकी जो गन्स होती हैं, उनके वेपन होते हैं, उनको अपने ब्रेन पावर से हरा दिया था। एज सुल्ताना ट्रेवल इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा, सुल्ताना जो है लेडी लैंड की सैर जो ट्रेवल अपनी बहन सारा के साथ करती है। सी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग, जब वो जागती है तो पता चलता है कि ये तो एक सपना ही था। उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि रुकैया शेखावत जो उसमें स्त्रियों के, महिलाओं के हवाई जहाज चलाने, कार चलाने के सपने भी देखा करती, जबकि उस समय पर तो लड़कियों को, गर्ल्स को परमिशन ही नहीं होती थी स्कूल तक जाने की। उसके बाद रुकैया सिर्फ अपनी
अपनी एजुकेशन से सेटिस्फाई नहीं होती है, उसने बल्कि अपनी कोशिश की अपने ड्रीम को सच करने के लिए। और उसने 1910 में इन 1910 सी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। कोलकाता में 1910 में उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो इस समय भी फंक्शनिंग यानी कि आज भी काम करता है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, फिर करते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।